इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। सम मोर क्राइटेरिया, हमने कुछ क्राइटेरियाज ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जैसे कि साइड एंगल साइड हमने पढ़ लिया, एंगल साइड एंगल पढ़ लिया, एंगल एंगल साइड पढ़ लिया है हमने। ये क्राइटेरियाज हमने पढ़ लिया, और कोई तो नहीं बचा, ये 3 पढ़े अभी। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं एस 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 और आर एच एस, ये दोनों अब हम और पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बीच में आया था बेटा आपका आइसोसेलेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था हमारा 7.1, इसमें हमने किया था 7.2, और अब हम करने वाले हैं 7.3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जरा देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं। थ्योरम 7.4 भी है आपकी, वो कह रहे हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या है ये रूल? इफ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. What does it mean? जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बेटा एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक और सेम ऐसा ट्राइंगल है। मान लीजिए बेटा इसका नाम है ए, बी और सी, और इसका नाम है बेटा पी, क्यू और आर, ठीक है। सपोज ये है बेटा आपका 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये है बेटा 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अगर बेटा मैं इसको उठाकर इसके ऊपर ओवरलैप करूं तो ओवरलैप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वाई? बिकॉज इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बेटा क्या है? इक्वल है। तो कैसे लिखोगे बेटा? पहले तो आप लिख लोगे गिवन टू प्रूव वगैरह सब कुछ, उसके बाद आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड कौन सा ट्राइंगल बेटा? PQR। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो AB है वो किसके इक्वल है बेटा? PQ के इक्वल है। और रीजन क्या है बेटा? ईच 3 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? ये क्या है? एक साइड है। हाँ जी, आ जाओ अंदर शिफ्ट हो बेटा, अंदर शिफ्ट हो, बैठो। और BC किसके इक्वल है? BC किसके इक्वल है बेटा? QR के। ये भी क्या है? ईच, सॉरी ये क्या है? ईच 5 सेंटीमीटर। हिल गया? सही, देखो सही हो। और इसके बाद क्या है? AC किसके इक्वल है बेटा? PR के। AC जो है वो किसके इक्वल है बेटा? PR के। और ये क्या है बेटा? ईच 4 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? अब यहां पर बेटा क्या है जरा देखिएगा, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है। तो बेटा ये क्या हो गया? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल्स बेटा क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट? PQR। PQR। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अगर बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स बेटा क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बेटा हमेशा ऐसे तो लिखकर आएगा नहीं, वो हो सकता है साइड्स को थोड़ा सा चेंज कर दें। कैसे चेंज करें? ये दे दें आपको 5 सेंटीमीटर, ये दे दें 4 सेंटीमीटर और ये दे दें 3 सेंटीमीटर। अब आप सोचोगे सर ये वाली साइड तो इसके इक्वल है ही नहीं। ऐसा नहीं बेटा, आपको ऐसे नहीं सोचना है। हो सकता है इसको बेटा थोड़ा सा घुमा दिया गया हो। अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़कर, देखो इधर जरा, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो ये 5 बेटा यहां पर आ जाएगा और ये 4 यहां आ जाएगा और ये 3 कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे रख दूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बिल्कुल साथ में नहीं लिखा होगा। अगर ऐसे दे दें तब क्या करोगे? अब आप जरा समझिएगा, ये वाली साइड्स बेटा चेंज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी जरा देखिए। AB जो है वो किसके इक्वल होगा? देखो 2 ऑप्शन है, PR के इक्वल होगा या RP के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, ये 4 सेंटीमीटर वाली A पर मिल रही है और यहां पर 4 सेंटीमीटर वाली R पे मिल रही है। तो PR नहीं बेटा, किसके इक्वल होगा? RP के इक्वल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, आपको समझ में नहीं आया बेटा? तो जरा देखिए, यहां पर अगर मैं AB ले रहा हूं, मतलब यहां पर 4 सेंटीमीटर वाली मिल रही है आके और बाद में 5 सेंटीमीटर वाली मिल रही है आकर,
यही सेम कॉन्सेप्ट बेटा हमें यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप पी आर लोगे तो बेटा क्या हो रहा है, पहले 5 सेंटीमीटर वाली मिल रही है जाकर, और हमें मिलाना किसको बेटा, 4 सेंटीमीटर वाली को। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या लिया जाएगा, आर पी, मतलब 4 सेंटीमीटर, और बाद में क्या मिल रहा है, 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स आर पी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा हमने क्या लिया हुआ है, बी सी। अब बेटा बी सी देखो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर तो ये भी है। अब आप पी क्यू लिखोगे या क्यू पी लिखोगे, ये आपको बेटा देखना है। देखो इधर ये 3 सेंटीमीटर वाली मिल रही है आकर बी पर, अगर आप बी सी लिख रहे हो तो पहले बी लिखना होगा। अब जरा देखिए 5 सेंटीमीटर वाली पर 3 सेंटीमीटर वाली यहां पर मिल रही है आके पी पर, तो जो बी सी है वो क्यू पी नहीं, किसके इक्वल होगा बेटा, पी क्यू के। ऑर्डर बेटा मैटर करेगा यहां पर, समझ में आ रही बात या नहीं। इसी तरीके से बेटा लास्ट वाला ए सी, ए सी ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर वाला तो है कितना, 4 सेंटीमीटर। देखो ये, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आर क्यू लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, आर क्यू। हाँ जी, और अगर हम 4 सेंटीमीटर वाले से 5 सेंटीमीटर लेंगे तो क्यू पी हो जाएगा। क्यू पी कहाँ, 4 सेंटीमीटर से, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पहचाननी है। क्लियर हो रही बात या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। अब बेटा ये ट्राइंगल ऐसे नहीं होगा, अब ये ट्राइंगल अलग तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा जरा देखिए, यहां से आप पहचान सकते हो, ए की जगह पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो ट्राइंगल आर। बी की जगह पर बेटा क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, और सी की जगह पर क्या आना चाहिए, क्यू। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ट्राइंगल आएगा आर पी क्यू, नॉट पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया बेटा क्या है, जरा देख लीजिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपकी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, और ये है आपकी थ्योरम 7.4। क्या कह रहे हैं वो आपसे, मान लीजिए मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और एक और कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो राइट एंगल है तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर इसका नाम मैंने पी क्यू आर रखा है और इसका ए बी सी लिखा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एक तो इनकी हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए और दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, दोनों में से कोई भी एक। अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो चाहे तो ये 3 सेंटीमीटर ये हो जाए या ये 3 सेंटीमीटर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बेटा राइट एंगल मतलब के आर, हाइपोटेन्यूज मतलब के एच, और एक कोई भी साइड आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आप लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका जरा देख लीजिएगा। पहले मैं लिखूंगा एंगल Q मतलब या फिर PQR इज इक्वल टू, बेटा जरा ध्यान देना कैसे लिखोगे आप। मैंने देखा कि 3 और 5 सेंटीमीटर जहां से मिल रहे हैं मैंने वहां से शुरू किया है, तो PQR यहां पर देखो कहां पर मिल रहे हैं, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर सी पर मिल रहे हैं, तो आपको CBA लिखना होगा। क्या लिखना होगा, CBA। रीजन क्या है बेटा, ईच 90 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत, रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। इसके बाद हाइपोटेन्यूज जरा देखिए, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जहां से मीट कर रहे हैं मैंने वहां से शुरू किया है, यहां पर भी 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहां से शुरू कर रहे हैं, तो अब आप क्या लिखोगे, पी आर जो है वो किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है। बताइए कोई दिक्कत। हाँ जी, घुमा के देते, अभी बता रहा हूं, अभी तो पहले सिंपल समझ लो, जब घुमा के देंगे अभी बताऊंगा मैं आपको आंसर। ठीक है, इसके बाद जरा देखिए यहां पर क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर जहां पे खत्म हो रहा है, 5 से 3 सेंटीमीटर ऐसे, तो 5 से 3 सेंटीमीटर क्या है, ये है, तो घुमा के दिया है, तो इस बार क्या होगा जरा देखिए, पी क्यू किसके इक्वल होगा, सी बी के इक्वल होगा। यहां पर रीजन क्या है, हाइपोटेन्यूज या फिर ईच 5 सेंटीमीटर, ईच 5 सेंटीमीटर, और बेटा यहां पर क्या है, साइड है ईच 3 सेंटीमीटर। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, जो एंगल आपको गिवन है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ईच 5 सेंटीमीटर है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और जो एक साइड आपस में गिवन है वो क्या है, एक साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS से।
समझ में आ रही बात या नहीं? तो किस तरीके से आप SSS और RHS वाली क्राइटेरिया लगाओगे। चलो इस बच्चे का जो क्वेश्चन था उसको बेटा देखते हैं क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है, देखते भाई घूमेगा भी नहीं घूमेगा, ये फ्लिप होगा नहीं होगा, हाँ टॉप वॉल टेस्ट। अच्छा ऐसे घूम जाएगा ना, ऐसे दे दे मान लो, ये तो छोटा बड़ा लग रहा है भाई देखने में, ये बात बनी, डुप्लीकेट करके नहीं आ रहा। चलो मैं हाथ से बना देता हूं, ठीक है। जरा देखिएगा, मान लीजिए दो ट्रायंगल ऐसे दे दिए, ये 90 डिग्री है और ये दे दी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और कुछ भी नहीं दिया, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, और वो अब आपसे कह रहे हैं कि AD इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB और ADC को क्या करके दिखाओ, कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ। हाँ जी बेटा, इधर ध्यान दो। इस केस में जरा देखिए, पहले तो एंगल ADB, ADB किसके इक्वल है बेटा, ADC के, ADC के। रीजन क्या है बेटा, ईच 90 डिग्री। इसके बाद बेटा ये हाइपोटेनुस जो है वो इस हाइपोटेनुस के इक्वल। हाइपोटेनुस क्या होता है सबको पता है ना भाई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये है जो AB है वो किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया। रीजन क्या है, ईच 5 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? और जरा देखिए AD जो है वो क्या है, कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD और ये क्या है बेटा, कॉमन। तो अब अगर आप ध्यान दें तो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेनुस है और ये वाली साइड क्या है बेटा, एक साइड है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंस। कौन कौन से ट्राइंगल, ADB किसके कॉन्ग्रुएंट आ गए, ADC। ठीक है। अब बेटा जरा ये रूल पढ़िए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, अगर दो राइट ट्राइंगल्स हैं, द हाइपोटेनुस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, देखो ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, आर इक्वल टू द हाइपोटेनुस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे, बाय RHS रूल। ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारा इंट्रोडक्शन भी खत्म होता है और साथ के साथ हमारे सारे क्राइटेरियाज भी खत्म होते हैं। 5 क्राइटेरियाज मैंने आपको पढ़ाए हैं इंक्लूडिंग दीज 2 क्राइटेरियाज। ठीक है, ये नोट कीजिए। अब शुरू करेंगे अपने एग्जाम्पल्स, प्लीज नोट इट डाउन।